6.6 की आज लास्ट वीडियो आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन 9, 10 और 11 पर मुश्तमिल है। 8, 9, 10 और 11। आइए स्टूडेंट एक नज़र देखते हैं। ये वीडियो नंबर 4 है चैप्टर नंबर 6.6 की एक्सरसाइज 6.6 की आखिर के जो 4 क्वेश्चन हैं वो हम डिस्कस करेंगे। आइए स्टूडेंट सबसे पहले जो हम क्वेश्चन नंबर 8 वो आपके सामने लेकर आ रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 8 कैसे सॉल्व होगा। जैसे आपके सामने आप पहले से मौजूद है डी एक्स अपॉन एक्स माइनस वन रूट एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। जैसा कि आप जानते हैं कि स्ट्रेटजी है इस तरह के सवालात को सॉल्व करने की बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर, यानी डिनोमिनेटर में जो रकम है उसको आपने कंप्लीट स्क्वायर बनाना है। और कंप्लीट स्क्वायर बनाने के बाद जब हम बॉक्स बनाते हैं, याद करें, उस बॉक्स को फिर उस पर भी फार्मूला अप्लाई करना है। देखेंगे कि किसके मुताबिक फार्मूला जो है अप्लाई होगा यहाँ। आइए स्टूडेंट्स को सॉल्व करें। यस, क्वेश्चन हम यहाँ सॉल्व करने वाले हैं। सॉल्यूशन की हेडिंग डाल लें और याद रहे कि ये जो पोर्शन आपको नज़र आ रहा है किसको हम कंप्लीट स्क्वायर बनाएंगे। उसको बनाने से पहले एक सेटिंग करनी होती है, हम वो सेटिंग पहले कर लें तो मेरा ख्याल ज़्यादा बेहतर होगा। वो सेटिंग ये है, यस, 1 अपॉन करके चीज़ों को लिखें। 1 अपॉन एक्स माइनस वन, डिनोमिनेटर में एक्स माइनस वन मौजूद है और इसके साथ अंडर रूट में है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, ये आपके सामने रूट के अंदर। और डी एस को जो आप आगे खिसका दें और इसको नाम दे दें इंटीग्रल नंबर 1 का। जाहिर सी बात है कि जब आप कंप्लीट स्क्वायर बना लेंगे तो उसको फिर यहाँ फीड करना होगा। किससे कंप्लीट स्क्वायर बनाएंगे, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वो कौन सी रकम है जिसको हमें कंप्लीट स्क्वायर बनाना है। तो याद रहे कि ये जो रकम आपको नज़र आ रही है, अजीब सा हो गया, यस, कौन सी वाली, दिस वन, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाना होगा। जो बाहर एक्स माइनस वन है उस पर तो स्क्वायर है ही नहीं एक्स पर, तो उसको तो कंप्लीट स्क्वायर नहीं बना सकते। लिहाजा रूट के अंदर मौजूद रकम को कंप्लीट स्क्वायर बनाना होगा। तो सिर्फ इसको पिक कर लें प्लीज़। आइए तो यहाँ से इसको पिक कर लें, इस पोर्शन को। क्या है ये बोलिए, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 और इज इक्वल टू, देखें कंप्लीट स्क्वायर बनाने का मेथड ये है कि जो एक्स वाली टर्म है एक्स स्क्वायर माइनस 2x, उनके ज़रिए कंप्लीट स्क्वायर बनाएंगे और जो क्वेश्चन नंबर माइनस 3 इसको आप आगे शिफ्ट कर दें। तो देखें स्टूडेंट क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x को आपने कर्ली ब्रैकेट में लिखा, माइनस 3 को आगे शिफ्ट कर दिया। अब देखें स्टूडेंट्स क्या होगा, तवज्जो रहे, यस। अब हमने करना ये कि कर्ली ब्रैकेट में जो रकम है उसको कंप्लीट स्क्वायर बनाना है। याद है ना आपको फार्मूला क्या था कंप्लीट स्क्वायर, याद करें कि अगर ये लिखा हो ए स्क्वायर, यस, प्लस, एक मिनट मैं देख लूँ कि चल रही है वीडियो, यस चल, ए स्क्वायर प्लस क्या था, प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू, बहुत ही फंडामेंटल फार्मूला है ये अलजेब्रा का, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ये कंप्लीट स्क्वायर बन गया। लेकिन और एक चीज़ और पड़ी थी हमने, अगर प्लस किया या माइनस साइन हो तो फिर ए प्लस बी की बजाय ये ए माइनस बी के कंप्लीट स्क्वायर का फार्मूला बन जाता है। तो यहाँ यही सिचुएशन है, क्योंकि यहाँ एक्स स्क्वायर के बाद माइनस 2x है, तो इसका मतलब है ये ए माइनस बी का कंप्लीट स्क्वायर बनेगा। कैसे, सबसे पहले ए स्क्वायर, तो आप जो है कलर चेंज कर दूँ, एक्स का स्क्वायर इस तरह लिखेंगे -2 फार्मूले का, फिर ए की वैल्यू आएगी, उसके बाद बी की। ए की जगह क्या आएगा एक्स और बी की जगह क्या आना चाहिए, यहाँ सोचना पड़ेगा कि यहाँ बी की जगह क्या पुट करें कि 2x से मल्टीप्लाई करने पर ये 2x आना चाहिए। तो डेफिनेटली यहाँ 1 होगा बी, तो 2x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x आ जाएगा। इस तरह से हमें बी पता चल गया। अब कंप्लीट स्क्वायर के लिए हमें बी का स्क्वायर भी आगे चाहिए, लिहाजा 1 का स्क्वायर अपनी तरफ से ऐड कर देंगे। ये काम हमने अपनी तरफ से किया, एडिशन किया है, तो बैलेंस करने के लिए फिर माइनस भी करेंगे, तो -1 स्क्वायर। ओके, कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए और आखिर में जो -3 था उसको एज इट इज़ बाहर ही लिख दीजिए। अब देखें स्टूडेंट्स क्या होगा, तवज्जो रहे, ये बात हम अच्छी तरह समझ गए कि यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 2x इंटू 1 प्लस 1 स्क्वायर, ये तीनों टर्म्स मिलकर जो है ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला बनाएंगे। तो इनको आप फार्मूले की शक्ल दे दें। देखिए क्या होगा फार्मूला, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए की जगह कौन है एक्स, माइनस बी की जगह 1 है, एक्स माइनस 1 का स्क्वायर यहाँ तक, और उसके बाद ये जो -1 स्क्वायर है, याद है यहाँ कर्ली ब्रैकेट थी, उसके बाद
1 का स्क्वायर होगा 1 कर्ली ब्रैकेट क्लोज और फिर -3 इसके साथ मौजूद है, जैसा कि आप देख सकते हैं। इस तरह से कंप्लीट स्क्वायर x-1 का होल स्क्वायर हासिल हो जाएगा, जैसा कि आपके सामने सिचुएशन आ गई। अब देखिए स्टूडेंट क्या करेंगे, तवज्जो रहे। अब उसके बाद ये बात क्रिस्टल क्लियर है कि माइनस का 3 कौन सा, -1 और -3 इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो -4 हो जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट क्या होगा, कर्ली ब्रैकेट डालना बेकार है, x-1 का होल स्क्वायर और ये -1 -3 ऐड होके -4 बना रहे। उसके बाद एक काम और करेंगे, चले बाद में कर लेंगे, पुटिंग, चले इसको भी स्क्वायर की शक्ल वहाँ भी कर सकते थे, x-1 का स्क्वायर, फिर 4 को आप 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। किसका, 2 का स्क्वायर, जो 2 का स्क्वायर होता है 4। ये आ गया एक्स स्क्वायर, किसकी वैल्यू निकाली आप, x² -2x -3 को आपने कंप्लीट स्क्वायर की शक्ल दी, x-1 का होल स्क्वायर और उसके बाद फिर -4 आया था, उसको हमने 2 का स्क्वायर लिखा, क्योंकि अब हम फार्मूले की शक्ल अप्लाई करेंगे। तो पुट इन इंटीग्रल 1, इस वैल्यू को अब आपने पुट करना है कहाँ पर स्टूडेंट्स, पुट इन इंटीग्रल नंबर, कहाँ है भाई इंटीग्रल 1, यस यू कैन सी, पढ़ देखिए, ये रहा आपके सामने इंटीग्रल 1, ये यस 1/x-1 ये जो रकम है x² -2x -3, इसकी जगह जो हमने कंप्लीट स्क्वायर बनाया है वो पुट करेंगे, बाकी रकम अपनी जगह रहेंगे। तो इंटीग्रल 1 इम्प्लाइज डेट तवज्जो रहे, 1/s बाहर क्या मौजूद था स्टूडेंट, x-1 बाहर मौजूद था, अंडर रूट में x² -2x -3 था, तो इसकी जगह आ जाएगा x-1 का होल स्क्वायर और फिर -2 का स्क्वायर। ओके, ये इस तरह की एक सेटिंग और बाहर क्या मौजूद है dx। अब आप और से देखें कि अब अगला मरला फार्मूला अप्लाई करने का है और उसके लिए फिर हम बॉक्स बनाएंगे। तो याद रखिएगा जो वेरिएबल वाला पार्ट होता है उसको बॉक्स में लिया जाता है। यहाँ बॉक्स रूट से बाहर भी होगा और रूट के अंदर भी होगा, यानी सेक इन्वर्स वाला फार्मूला ये बन रहा है। कैसे हमने पहचाना सेक इन्वर्स का फार्मूला बन रहा है, ये जो x-1 है बॉक्स वाला पार्ट है, इसको बॉक्स में लेंगे, ऊपर स्क्वायर है तो बॉक्स स्क्वायर हो गया, और यही बॉक्स जो है बाहर भी होगा, x-1 बाहर भी आपको नज़र आ रहा है, तो सब कर लें भी बॉक्स में, और a की जगह यहाँ पे 2 है। तो थोड़ा सा और करें तो ये समझना दुश्वार नहीं कि दिस इज़ द फार्मूला ऑफ 1/बॉक्स अंडर रूट बॉक्स स्क्वायर -a², ये एक शक्ल बन गई। और इसका इंटीग्रल आप जानते हैं बहुत ही मशहूर है, सबसे पहले 1/डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स, फिर इंटू 1/a, और उसके बाद आता है सेक इन्वर्स बॉक्स अपॉन a प्लस सी, बॉक्स अपॉन a प्लस सी। तो ये इसका इंटीग्रल का फार्मूला है जो अप्लाई करें। आइए स्टूडेंट देखें कैसे होगा, तवज्जो रहे। यस, यहाँ पर आप फार्मूला अप्लाई करने वाले हैं, तो 1/डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स में कौन x-1। तो देखिए यहाँ पे एक लम्हे देख लें कि आपको डेरिवेटिव लेना है x-1 का, बॉक्स का। तो जाहिर सी बात है डेरिवेटिव x का भी लेंगे, उसके बाद 1 का भी, तो x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 होगा, और उसके बाद 1 का डेरिवेटिव 0, कॉन्स्टेंट नंबर का चेंज तो 0 होता है, 1 में से 0 गया तो 1 आ गया। इसका मतलब ये होगा कि x-1 का जो डेरिवेटिव है वो 1 ही होगा, तो बॉक्स का डेरिवेटिव क्या आ गया, 1। उसके बाद देखिए स्टूडेंट क्या होगा, तब जो है इसकी जगह 1 इंटू फिर 1/a की जगह 2, कॉन्स्टेंट नंबर 2, उसके बाद है फिर सेक इन्वर्स बॉक्स अपॉन, तो तवज्जो रहे कि बॉक्स में कौन है x-1 और अपॉन में a की जगह कौन है स्टूडेंट्स 2, और एक स्टेप और करके सी लगा दीजिए। सिंप्लीफिकेशन का एक स्टेप होगा स्टूडेंट्स, 1 1 1/a 1 to the 2, और उसके साथ मौजूद है सेक इन्वर्स, और इसके साथ है x-1/2 प्लस सी। दैट विल बी योर फुल एंड फाइनल आंसर। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 था, उसके बाद अब हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 9 के सोल्यूशन की तरफ। मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ, 5 - 2x प्लस x², यस, इसको आप रूट में लिख लीजिए और dx को आगे किसका, दिस इज योर इंटीग्रल नंबर। अब क्या होगा, वेरी इजी, क्या करना होगा देखें स्टूडेंट्स, ये जो 5 - 2x है, क्या 5 - 2x प्लस x², इसको आपने जो है कंप्लीट स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। देखिए कैसे करेंगे, तब जो है इट इज़ वेरी वेरी इजी एंड सिंपल वर्क। आपने यकीनन 8 क्लास 9 या मैट्रिक में सीखा होगा ये बात। x² इज इक्वल टू, यस, सबसे पहले कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए आप x² वाली टर्म को पहले सेट करें,
उसके बाद -2x वाली टर्म को लिखें और उसको कर्ली ब्रैकेट में क्लोज कर दीजिए। देखिए मसला इस क्वेश्चन नंबर +5 का, तो इस +5 को सबसे आखिर में शिफ्ट कर दो। ओके, और इन दो वेरिएबल इन दो x² और -2x टर्म्स के ज़रिए कंप्लीट स्क्वायर बनेंगे। तो देखिए क्या होगा स्टूडेंट, अभी बनाया था, दोबारा एक दफ़ा देख लें जिसकी समझ में पहले नहीं आया। x², क्योंकि याद है ना आपको फार्मूला क्या है, a² - 2ab + b², ये वाला फार्मूला लगेगा माइनस वाला, तो ये होता है a - b का कंप्लीट स्क्वायर। तो x² माइनस फार्मूले का 2 फार्मूले का a की रकम आएगी, उसके बाद b की, a की जगह x आएगा डेफिनेटली, पहली ब्रैकेट से a की वैल्यू आती है। b की जगह क्या आएगा, तो b की जगह यहाँ आपने एक ऐसी वैल्यू पुट करनी है कि उसको 2x से मल्टीप्लाई करने पर ये 2x आना चाहिए, तो आप समझ गए कि वो होगा 1। तो इस तरह से हमें 1 पर b पता चल गया, 1 है। कंप्लीट स्क्वायर के लिए हमें b का स्क्वायर आगे चाहिए होता है, b², तो इसी 1 का स्क्वायर अपनी तरफ से ऐड कर देंगे। ये काम हमने अपनी तरफ से किया, तो बैलेंस करने के लिए फिर इसको -b करना होगा, -1², और उसके बाद आखिर कर्ली ब्रैकेट को क्लोज करके फिर +5 जो कांस्टेंट नंबर था उसे लिख देंगे। नज़र नहीं आ रहा होगा ऊपर का, ओके, ये आपके सामने। अब देखें कहाँ से कहाँ तक फार्मूला बनेगा, तो ये बात आप समझ गए। एक a² - 2ab + b², दिस इज़ द फार्मूला ऑफ a - b होल स्क्वायर की शक्ल आपके सामने है। a की जगह कौन है स्टूडेंट्स, बोलिए, x - b, b की जगह है 1, ऊपर आएगा स्क्वायर। तो इस तरह से तीनों टर्म x - 1 का होल स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएंगे। माइनस फिर उसके आगे मौजूद है 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, और उसके बाद फिर कर्ली ब्रैकेट से बाहर मौजूद है +5। अच्छा, इस स्टेज पे कर्ली ब्रैकेट लगाना बेकार है, -1 और +5 इन दोनों को ऐड कीजिए तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, बोलिए, +4। यस, तो x - 1 होल स्क्वायर, -1 +5 ऐड होके बनाएंगे +4। फिर +4 को आप दोबारा क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर। देखिए स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, तवज्जो रहे, x - 1 का होल स्क्वायर, और 4 को लिखा जा सकता है 2 का स्क्वायर में, चेक कर लूँ नज़र आ रहा है, यस। तो ये इस तरह से जो आपके सामने एक सिचुएशन आ गई, ऐसे इसको सॉल्व करना। यस, इसको फ्री कर दीजिए यहाँ पर, किसकी जगह, बोले, ये जो रकम है 5 - 2x + x², इसकी जगह आपने वैल्यू फिट कर दी, तो 1/14 इंटीग्रल 1, उसको आप इंटीग्रल 1 का नाम दे दें। इंटीग्रल 1 implies that yes, साइन ऑफ इंटीग्रल 1/√, अंडर रूट में जो भी एक्सप्रेशन था वो कन्वर्ट हो चुका है कंप्लीट स्क्वायर में, x - 1 का कंप्लीट स्क्वायर और +2 का स्क्वायर, इसका 2 का स्क्वायर। अजीब सा हो गया, इसको दोबारा सेट कर दो, 2 का स्क्वायर और बाहर मौजूद है dx, ओके, और ये सारा मामला रूट के अंदर ही होगा। ओके, आइए स्टूडेंट देखिए कौन सा फार्मूले की शक्ल बन रही है, किसको बॉक्स में लेंगे बताइए। जो वेरिएबल वाला पार्ट है x को नहीं सिर्फ लिया जाएगा, बल्कि x - 1 कोई रकम बॉक्स में आएगी। बाज़ औक़ात स्टूडेंट्स में कंफ्यूज हो जाते हैं कि बॉक्स तो वेरिएबल पे आना चाहिए, लेकिन एक ऐसी सिचुएशन है इसमें वेरिएबल -1 ये कंप्लीट जो है बॉक्स पार्ट है, तो x - 1 का कंप्लीट स्क्वायर, x - 1 बॉक्स में ले लीजिए, उसके बाद a की जगह कौन है यहाँ पे, 2, ओके। तो फार्मूला कौन सा बन रहा है बोला बताइए, ये फार्मूला बन रहा है 1/√, बॉक्स स्क्वायर प्लस a² का, इसका फार्मूला बन गया। और ये फार्मूला होता है 1/√, बॉक्स स्क्वायर प्लस a² हो तो 1/डेरिवेटिव बॉक्स ln, और उसके बाद फिर देखिए ब्रैकेट स्टार्ट, फिर आएगा बॉक्स प्लस अंडर रूट, उसके बाद फिर बॉक्स स्क्वायर प्लस a² एज इट इज़ आ जाएगा, बॉक्स स्क्वायर प्लस a² एज इट इज़ आ गया, और आखिर में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएगा। दिस इज़ द फार्मूला वी हैव टू अप्लाई, ये वो फार्मूला जो हमें यहाँ पे अप्लाई करना है। यस, अप्लाई कर दीजिए, तो देखिए क्या हो जाएगा, 1/डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स, फिर x - 1 का डेरिवेटिव ही बताया था 1 होगा, जाहिर सी बात है, x का डेरिवेटिव 1 और 1 का 0, 1 में से 0 गया 1, ओके। ln, कलर चेंज कर दो, कलर चेंज नहीं किया, तो 1/डेरिवेटिव बॉक्स 1 होगा, और फिर उसके बाद ln, उसके बाद है फिर बॉक्स में कौन है स्टूडेंट्स, x - 1, मेरा ख्याल है मैं यहाँ कर्ली ब्रैकेट लगा, बॉक्स में है x - 1, और उसके बाद ये बॉक्स की जगह x - 1 प्लस फिर अंडर रूट बॉक्स स्क्वायर, फिर बॉक्स में है x - 1 का
कंप्लीट स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए की जगह है 2 पर ए स्क्वायर, और ये आपने स्क्वायर रूट क्लोज कर दिया और यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद सिंप्लीफिकेशन का स्टेप है, 1/1 को लिखना बेकार है। अब क्या हो जाएगा, ln कर्ली ब्रैकेट को स्मॉल ब्रैकेट में चेंज कन्वर्ट कर दीजिए x-1, और उसके बाद देखें प्लस, अब ये जो है x-1 का स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, ये किसके बराबर है, ये वही जिसको कन्वर्ट किया था आपने, क्या ये रहा 5 - 2x प्लस एक्स स्क्वायर, क्या है 5 - 2x प्लस एक्स स्क्वायर, 5 - 2x प्लस एक्स स्क्वायर, यस। तो आप इसको सिंप्लीफाई करें माइनस बी के और स्क्वायर से, फिर 2 का स्क्वायर को ऐड करेंगे तो यही चीज़ आ जाएगी, क्योंकि इसी चीज़ को आपने कंप्लीट स्क्वायर में कन्वर्ट किया था, मेरा ख्याल है आप समझ गए होंगे। और आखिर में क्या लगा देंगे, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो डेट विल बी योर फुल एंड फाइनल आंसर। तो ये 2 सवाल आपके सामने जो है सॉल्व हो गए। नेक्स्ट जो है क्वेश्चंस, अब आइए देखते हैं स्टूडेंट्स कौन से हैं, तो वो कैसे सॉल्व होंगे। क्वेश्चन नंबर 8 और 9 के बाद 10। क्वेश्चन नंबर 10 जो है ये आप देख सकते हैं, साइन ऑफ इंटीग्रल फिर 2x - 5 dx अपॉन में अंडर रूट 4x - एक्स स्क्वायर है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये तीन स्टेशंस के जरिए, यानी समझ लें कि 3 स्टेप्स में सॉल्व होगा। ये वो ट्रेन है, इस क्वेश्चन की आपको ट्रेन मान लिया जाए, इसके 3 स्टेशन, फाइनल स्टेशन इसका तीसरा है। वो कैसे, वो इस तरह से कि सबसे पहले जो है, जो पहला स्टेप है वो तो तमाम स्टूडेंट समझ गए कि जो अपॉन में 4x - एक्स स्क्वायर है डिनोमिनेटर में, इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाएंगे, ये पहला मसला है। जब कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगा तो उसके बाद जो दूसरा स्टेप है, याद रहे कि क्वेश्चन 10 और क्वेश्चन 11 बिल्कुल सेम मेथड के जरिए सॉल्व होंगे। क्वेश्चन 11 भी इसी तरह सॉल्व होगा जिस तरह क्वेश्चन नंबर 10 है। तो क्वेश्चन नंबर 10 के बाद जब आप क्वेश्चन नंबर 10 में पहले स्टेप को जब आप कंप्लीट कर लेंगे, कौन सा, कंप्लीटिंग द स्क्वायर, 4x - स्क्वायर को कंप्लीट स्क्वायर बना लेंगे तो एक बॉक्स की शक्ल बनती है। फिर दूसरे स्टेप में क्या करना है, उस बॉक्स को न्यू वेरिएबल के बराबर सपोज करना है, यानी आपका जो क्वेश्चन है वो x वेरिएबल से निकलकर u वेरिएबल में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, यानी यहाँ सब्स्टिट्यूशन भी लगेगी। ये दूसरा स्टेशन है सब्स्टिट्यूशन का। और जब ये न्यू वेरिएबल u में जाकर सॉल्व हो जाएगा तो उसके बाद आखिरी यू नई न्यू वेरिएबल में आ गया, उसके बाद फिर क्या करना होगा, फिर आखिरी मरले में सॉल्व करते वक्त फार्मूले लगाने होंगे। और यहाँ पर 2 फार्मूले जो इस क्वेश्चन में अप्लाई होंगे, एक पावर रूल वाला फार्मूला वो इस्तेमाल करेंगे, जो पहला फंडामेंटल फार्मूला इंटीग्रेशन का, एंटी डेरिवेटिव का, और दूसरा जो है 1/√a स्क्वायर माइनस बॉक्स स्क्वायर का इंटीग्रल का फार्मूला इस्तेमाल होगा। आइए देखते हैं स्टूडेंट कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन। सबसे पहले क्या करना होगा, क्या बताया, सबसे पहले तो क्वेश्चन को एक शेप देंगे, यस सॉल्व। उसमें आपने करना ही होता है कि इसको 1/, करके लिखते हैं, यानी क्या करना होगा, 1/√, यस 4x - एक्स स्क्वायर, इसको आपने जो है लिखा, अच्छा ऊपर 1 लिख दिया मैंने, सॉरी पर क्या मौजूद है 2x - 5, वो तो लिखना पड़ेगा ना 2x - 5, और इसको आप कर्ली ब्रैकेट में बंद कर, ये है शेप dx, वो अलग कर दें, इंटीग्रल, कौन सा इंटीग्रल आ गया स्टूडेंट्स 1। अब क्या करना होगा, अब करेंगे ये कि यहाँ पर जो है यस, जो अपॉन है 4x - एक्स स्क्वायर है, ये वाली रकम जो आपको नज़र आ रही है, इसको आपने कंप्लीट स्क्वायर में कन्वर्ट करना, यस इसके ज़रिए कंप्लीट स्क्वायर बनाना, ये समझ। अच्छा देखिए यहाँ पे जब आप कंप्लीट स्क्वायर बनाएंगे तो -x स्क्वायर पहले लिख लें, प्लस का 4x बाद, ओके यही कायदा। उसके बाद फिर जब आप कंप्लीट स्क्वायर बनाते हैं तो जो एक्स स्क्वायर टर्म है उसको प्लस में लिया जाता है, तो यहाँ माइनस साइन ज़बरदस्ती कॉमन लेनी होगी, तो प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस प्लस माइनस 4x, ओके। उसके बाद क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x के ज़रिए कंप्लीट स्क्वायर बनाएंगे, ये माइनस अपनी जगह रहा, यस क्या करना होगा बताइए, a स्क्वायर -2ab, अब बताइए यहाँ पे a की जगह क्या आएगा x, b की जगह क्या पुट करना चाहिए कि 2x से मल्टीप्लाई करने पर 4x हासिल हो, तो यस यहाँ पे b की वैल्यू 2 हो, 2 to the 4x हो जाएगा।
तो हमें b पता चल गया, लिहाजा फार्मूला बनाने के लिए b का स्क्वायर ऐड करना होगा, तो 2 का स्क्वायर हम ऐड कर देंगे। ये काम हमने अपनी तरफ से इजाफी किया, लिहाजा इसको बैलेंस करने के लिए फिर माइनस भी करना होगा, कर्ली ब्रैकेट क्लोज। अब देखें स्टूडेंट कहाँ से कहाँ तक फार्मूला बनेगा। ये जो आपको शुरू की 3 टर्म्स नज़र आ रही हैं, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर की शक्ल बन चुकी, तो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं बोलिए, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए की जगह कौन है, ए की जगह एक्स और बी की जगह 2 है। देखिए ये जो शक्ल बन रही है फार्मूले की, मैं फिर लिख देता हूँ, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो दिस इज द फार्मूला कंप्लीट स्क्वायर ऑफ ए माइनस बी। ओके, ए माइनस बी का स्क्वायर। देखिए स्टूडेंट क्या करें, वो जो रहे यस, ये 4x माइनस एक्स स्क्वायर को हम कन्वर्ट कर रहे हैं कंप्लीट स्क्वायर में माइनस, यस ये 3 टर्म्स फार्मूला बना रही है, ए माइनस बी का स्क्वायर बन गया है की जगह एक्स, बी की जगह है 2, तो एक्स माइनस 2 का स्क्वायर, फिर माइनस के आगे क्या मौजूद है 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर क्या होता है स्टूडेंट्स 4, इसको 4 लिखते हैं, माइनस से ओपन करते हैं इस ब्रैकेट को, इसके साथ प्लस साइन है, तो माइनस प्लस माइनस एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर पे माइनस माइनस प्लस 4। अब कायदा ये होता है कि प्लस वाला नंबर पहले और माइनस वाला नंबर बाद में लिखते हैं, तो 4 को पहले लिख लें और x माइनस 2 का होल स्क्वायर इसको बाद में। तो इस तरह से 4x माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू आपको पता चल गई क्या होगी कंप्लीट स्क्वायर की शक्ल, 4 माइनस एक्स माइनस 2 का स्क्वायर। इसे पुट कर दीजिए इंटीग्रल नंबर 1। इस तरह से आपका पहला स्टेप या पहला स्टेशन समझने के वो हो गया इंटीग्रल 1। इंटीग्रल 1 इम्प्लाइज डेट यस साइन ऑफ इंटीग्रल क्या होता है ऊपर याद है 2x माइनस वाई, न्यूमिनेटर में होता है एज इट इज़ रहा, इसके साथ कोई मामला नहीं था, अपॉन में अंडर रूट में 4x माइनस एक्स स्क्वायर था, तो इसकी जगह आ जाएगा 4 माइनस और इसके साथ है x माइनस 2 का स्क्वायर और साथ में क्या मौजूद है dx। एक बात का ख्याल रखिएगा स्टूडेंट कि अगर हम इसको इसी तरह लेके चलते हैं आगे क्वेश्चन को, तो जो जवाब आएगा वो x माइनस 2 की शक्ल में आएगा, क्योंकि बॉक्स में x माइनस 2 बनेगा, लेकिन बुक में जो आंसर है वो 2 माइनस एक्स करके है। तो यहाँ पर हमें थोड़ी सी एक चेंजिंग करनी पड़ेगी अगर हम चाहते हैं कि बुक के एन मुताबिक हमारा जवाब हो जाए, तो वो चेंजिंग क्या करनी होगी, मैं 2 स्टेप पीछे मुझे जाना होगा, यानी वो चेंजिंग ये करनी होगी, मैं इस हिस्से को रब कर रहा हूँ ताकि बुक के मुताबिक जो है आंसर बन सके। तवज्जो रहे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट पता चल जाएंगे मैथ के। ये लिखा हुआ है 4 माइनस एक्स माइनस 2 का स्क्वायर, लेकिन बुक में जो आंसर है वो x माइनस 2 नहीं बल्कि 2 माइनस एक्स की शक्ल में। तो अब क्या किया जाए, तो वेरी इजी एंड सिंपल, उसमें करेंगे कुछ नहीं, 4 अपनी जगह माइनस, ये x माइनस 2 का स्क्वायर है, इसको आप यूँ लिख सकते हैं 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि x माइनस 2 के स्क्वायर को 2 माइनस एक्स का स्क्वायर लिखा जा सकता है या नहीं, तो इसको ज़रा सा समझ लें तो मेरा ख्याल ज़्यादा बेहतर होगा। यस, अलग से इसको समझ, ये अगर फर्ज करने लिखा हुआ हो, यही मिसाल ले लेते हैं, x माइनस 2 है ना, क्या है x माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब इसको 2 माइनस एक्स करने के लिए माइनस साइन ज़बरदस्ती कॉमन लेनी पड़ेगी, माइनस साइन कॉमन लें तो माइनस प्लस माइनस एक्स हो जाएगा, क्योंकि एक्स का प्लस साइन है, फिर माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा। लेकिन ये सारा गेम किसके अंदर होगा, स्क्वायर के अंदर होगा, लिहाजा अंदर जो है स्मॉल ब्रैकेट है और बाहर चूँकि माइनस आपने ज़बरदस्ती कॉमन लिया है, तो सारा मामला स्क्वायर के अंदर होगा। ये जो स्क्वायर है वो इस बाहर वाले माइनस को प्लस कर देगा और ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, माइनस एक्स प्लस 2 का स्क्वायर, यानी माइनस एक्स प्लस 2 बचा, और ये स्क्वायर इस ब्रैकेट के ऊपर भी आएगा। अब तरतीब में अगर हम 2 को पहले लिख लें और माइनस एक्स को बाद में और पर होल स्क्वायर, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपने देखा x माइनस 2 का होल स्क्वायर 2 माइनस एक्स के होल स्क्वायर के बराबर। या यूँ समझ लें कि ब्रैकेट के ऊपर अगर स्क्वायर हो तो उसके अंदर वाली टर्म्स का साइन चेंज कर देने से टर्म्स का कोई फर्क नहीं पड़ता। तो x माइनस 2 को आप 2 माइनस एक्स में कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। इससे होगा ये कि जवाब बुक के मुताबिक हो जाएगा, और अगर इस तरह नहीं करेंगे तो वो भी जवाब सही होगा, लेकिन अकॉर्डिंग टू बुक नहीं आ पाएगा। स्टेट क्लियर। और इम्तिहान में नंबर पहली सूरत में भी मिल जाएंगे पूरे, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि बुक के मुताबिक जवाब आए तो ये काम आपको करना ही होगा। अब इसे पुट कर दें इंटीग्रल में, प्रोटीन ये चेंज था थोड़ा सा, इंटीग्रल नंबर 1। जब आप इंटीग्रल 1 में पुट करेंगे तो स्टूडेंट्स देखें क्या था इंटीग्रल 1,
चलो ओके। इंटीग्रल 1 देखिए क्या था, वो था 2x-5, जो अभी लिखा था हमने, एक दफ़ा पे लिख लिया। फॉर्म में अंडर रूट में 4x-x² था, तो उसको तो आपने बना दिया है इस शेप में, 4 माइनस, सब नहीं आ रहा, 4 माइनस 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, समझ बात। और ये मामला रूट के अंदर है, और करली ब्रैकेट क्लोज, और बाहर क्या मौजूद है, टी एक्स। ओके, फिर हम बॉक्स बनाते हैं, याद करें किसे बॉक्स बनाते हैं, ये भी याद होगा आपको यकीनन। ये जो रकम है वेरिएबल वाला पार्ट, इसको किस में लेना होगा, बॉक्स में। और इस 4 को आप 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो एक ही जगह 2 आ जाएगा। नहीं लिखा कोई मसला नहीं है, क्योंकि जब फार्मूला अप्लाई करेंगे तब 4 को 2 का स्क्वायर लिख देंगे। तो बॉक्स को समझने की ज़रूरत है। यहाँ पे हमने रूट के अंदर क्या बनाया, बॉक्स। अब अगला जो मरला होगा सवाल हल करने का, ज़ाहिर है यहाँ डायरेक्ट फार्मूला नहीं लग सकता, उसकी वजह क्या है, क्यों नहीं लग सकता, क्योंकि ऊपर ये पहली सिचुएशन ऐसी आई है इस एक्सरसाइज 6.6 में कि वेरिएबल ऊपर भी मौजूद है और नीचे भी मौजूद है। अब तक जितने सवाल आपने किए सब में वेरिएबल डिनोमिनेटर में था, लेकिन ये अब क्वेश्चन 10 और 11 ये दो सवाल ऐसे हैं, इसमें वेरिएबल डिनोमिनेटर के साथ साथ न्यूमिनेटर में भी है, यानी वेरिएबल ऊपर भी मौजूद है। और से देखें यहाँ पर न्यूमिनेटर में भी वेरिएबल एक्स मौजूद है। लिहाजा इस ये सिचुएशन है इस क्वेश्चन के सोल्यूशन की स्ट्रेटेजी को बदल देती है कि आप इसको कैसे सॉल्व किया जाए। वो जो आपने बॉक्स लिया था, अब उसको हम सपोजिशन मेथड की तरफ लेकर जाएंगे। उस बॉक्स को न्यू वेरिएबल u t y जो भी आपका मनपसंद नया वेरिएबल हो x के अलावा उसको सपोज कर लें। तो हम यहाँ पे चूँकि हमने u की आदत आपको डलवाई है, लिहाजा इस बॉक्स को लेट कर लें u के बराबर। अब क्वेश्चन जो है सपोजिशन की तरफ जा रहा है, ये दूसरा स्टेशन, लेट u इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स, और इसको इंटीग्रल नंबर 2 का नाम दें, समझ बात। ओके, दूसरा स्टेशन u इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स, और इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर ए का। उसके बाद याद है स्टूडेंट्स क्या करते थे, हम डिफ्रेंशिएट करते थे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के लिहाज से डिफ्रेंशिएट करें। जब आप एक्स के लिहाज से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो u का डेरिवेटिव डायरेक्ट मेथड में हमने सीखा था du होता है इज इक्वल टू 2 का डेरिवेटिव 0 माइनस एक्स का डेरिवेटिव डायरेक्ट मेथड में dx बताया, एक्स का डेरिवेटिव स्प्रेड क्या होता है dx। उसके बाद देखिए क्या हो जाएगा, du यस इज इक्वल टू माइनस डी एक्स। जब आप सपोजिशन मेथड अप्लाई कर रहे होते हैं तो एक्स वेरिएबल से निकल के आप यू में जा रहे हैं, तो 2 माइनस एक्स की जगह तो यू आ जाएगा। फिर हमें डी एक्स की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो यहाँ से डी एक्स की वैल्यू निकाल लें, माइनस को इस तरफ शिफ्ट कर दें, तो ये माइनस का डी यू इज इक्वल टू डी एक्स। तो यहाँ से आपको डी एक्स की वैल्यू भी पता चल गई, डेट इज़ माइनस डी यू, जो हम यहाँ पुट करेंगे डी एक्स की जगह। एक चीज़ और रह गई है एक्स जो न्यूमिनेटर में, इसकी जगह क्या आएगा, नो प्रॉब्लम, इक्वेशन है आपके सामने मौजूद है। स्टूडेंट इसमें अक्सर कंफ्यूज होते हैं कि एक्स के साथ क्या करेंगे, उसको यू में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो इक्वेशन ए से एक्स की वैल्यू को अलग कर लें, तो उसके लिए बहुत ही सिंपल सी बात है कि माइनस एक्स को उधर भेज दें और यू को इधर ले आइए। तो माइनस एक्स यहाँ के किस में हो जाएगा, बोलिए, प्लस में, इस इक्वल टू, यहाँ राइट हैंड साइड में पहले से 2 मौजूद है, प्लस का यू यहाँ के माइनस का यू हो जाएगा। नहीं समझे बात, एक्स इज इक्वल टू 2 माइनस यू, तो यू इधर आ गया राइट पर, माइनस में हो गया, एक्स वहाँ लेफ्ट पर, प्लस में 2 अपनी जगह। इस तरह से आपको एक्स की वैल्यू भी पता चल जाएगी। तो अब आप इंटीग्रल 2 में वैल्यूज फिट करेंगे, एक्स की जगह ये 2 के साथ जो एक्स है 2 माइनस यू अपॉन में 2 माइनस एक्स की जगह यू जो लेट किया था बॉक्स, और टी एक्स की जगह माइनस डी यू। तो 3 चीज़ें जो यहाँ पर हम फिट करने वाले हैं पुट इन इंटीग्रल, ये तीनों चीज़ें पुट कर दीजिए इंटीग्रल 2 में से, किस में, इंटीग्रल नंबर 2। ये इंटीग्रल 2 आपके सामने मौजूद है, मुझे ऊपर करना पड़ेगा, देखिए क्या होगा। इंटीग्रल 2 इम्प्लाइज रेडियस, सबसे पहला काम क्या था, साइन ऑफ इंटीग्रल, फिर कर्ली ब्रैकेट, फिर था 2x, एक्स की जगह क्या आएगा यहाँ, देखिए ये एक्स की जगह आएगा 2 माइनस यू, एक्स की जगह क्या आ गया 2 माइनस यू, और उसके साथ क्या था याद करें, माइनस का 5, इसकी जगह आ जाएगा माइनस 5, और अपॉन में अंडर रूट में 4 माइनस 2 माइनस एक्स की जगह यू आएगा, 4 माइनस 2 माइनस एक्स की जगह क्या आ गया स्टूडेंट, ऊपर स्क्वायर, और फिर बाहर डी एक्स है, डी एक्स की जगह आ जाएगा माइनस का डी। इस तरह से आपका क्वेश्चन एक्स से निकल कर यू में ट्रांसफॉर्म हो जाए। अब इसको सिंप्लीफाई कर, विधि आप समझ रहे होंगे, साइन ऑफ इंटीग्रल, और उसके बाद देखिए यहाँ क्या होगा, 2 को अंदर ले जाइए, पहले 2 जो है मल्टीप्लाई होगा 2 से, उसके बाद 2 मल्टीप्लाई होगा यू से, तो 2 टू द 4
फिर -2 को u से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2u, और उसके आगे मौजूद है -5, इससे नहीं मल्टीप्लाई कर देना, √4 माइनस यू स्क्वायर, और बाहर मौजूद है इसके साथ माइनस का। अब देखिए स्टूडेंट क्या होगा, तवज्जो रहे, साइन ऑफ इंटीग्रल कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट, यहाँ पर आप करेंगे ये यस क्या कि प्लस का 4 और माइनस का 5 इनको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 1, तो -2u माइनस, तो माइनस का 2u पहले लिख लें और +4 -5 ऐड हो गया -1 बनाएंगे, और अपॉन में अंडर रूट में 4 माइनस यू स्क्वायर, और बाहर क्या चल रहा है, बाहर चल रहा है माइनस का डी। अब देखिए स्टूडेंट क्या करेंगे, बहुत ही सिंपल हो गया। अब यहाँ पर ये जो माइनस साइन आपको नज़र आ रही है कौन सी, ये वाली, ये माइनस साइन अंदर जाएगी, इस माइनस से मल्टीप्लाई होगी प्लस, फिर यही माइनस साइन इस वाली माइनस से मल्टीप्लाई होगी प्लस, तो दोनों को प्लस कर देंगे, तो देखिए क्या होगा, बिल्कुल ईजी है, दिस इज वेरी इजी एंड सिंपल। तो प्लस का 2u और प्लस का 1 और अपॉन में √4 माइनस यू स्क्वायर, ओके, कर्ली ब्रैकेट क्लोज, और बाहर अब सिर्फ डी यू बचेगा क्योंकि माइनस से तो आपने मल्टीप्लाई कर दिया। अब 2 स्टेशन जो समझ लें आपके हो गए, 2 मरहले मुकम्मल हो गए। नाउ अब इसको एलसीएम ब्रेक करना है, क्या करना है, अगला मरहला क्या होगा, इस तरह की सिचुएशन में जब वेरिएबल ऊपर भी हो वेरिएबल नीचे भी हो, यू वेरिएबल है तो एलसीएम ब्रेक किया जाएगा। ब्रेक करें तो ये क्या हो जाएगा, 2u अपॉन यस अंडर रूट में 4 माइनस यू स्क्वायर और +1 अपॉन अंडर रूट 4 माइनस यू स्क्वायर, तो अंडर रूट 4 माइनस यू स्क्वायर इसको ब्रेक कर दिया दोनों के नीचे, 2u और 1 के नीचे, ओके। तो इस तरह से ब्रेक करके लिख सकते हैं, इसे कहते हैं एलसीएम को ब्रेक करना। इसकी मिसाल ऐसी है कि अगर फर्ज कर लें लिखा हो a + b और अपॉन में c एलसीएम है, तो c को a और b दोनों के नीचे लिख सकते हैं, a अपॉन c प्लस b अपॉन c, तो c इज द एलसीएम ऑफ a एंड b, उसको ब्रेक कर दिया। इसी तरह √4 माइनस यू स्क्वायर यहाँ पे एलसीएम था तो दोनों के नीचे ब्रेक करके लिखा। उसके बाद देखिए स्टूडेंट क्या होगा, सैंडविचेस बनाएंगे। अब सैंडविच में क्या होगा आपको याद होगा या नहीं याद है, चलिए याद करा, साइन ऑफ इंटीग्रल लेफ्ट से जाएगा, पहली टर्म 2u अपॉन √4 माइनस यू स्क्वायर पर अप्लाई होगा और राइट से du आएगा, तो ये रकम जो है पहला एक्सप्रेशन ये एक लाइक का सैंडविच हो जाएगी इन दोनों के दरमियान, और यही साइन ऑफ इंटीग्रल पर अगली टर्म पर और राइट से du पर अगली टर्म 1 अपॉन √4 माइनस यू स्क्वायर पर अप्लाई होगी, तो दूसरी टर्म भी इन दोनों के दरमियान सैंडविच बन जाएगी। इस तरह से फिर जो है बात आगे जाए, देखिए क्या होगा, तो चलो साइन ऑफ इंटीग्रल पहले किस पे अप्लाई कर रहे हैं बोलिए, 2u अपॉन √4 माइनस यू स्क्वायर, और राइट हैंड साइड से डी होता है। अच्छा यहाँ कर्ली ब्रैकेट डालने की अब जरूरत नहीं है, ओके। तो ये जो रकम है सैंडविच, उसके बाद देखिए क्या होगा स्टूडेंट, तवज्जो है, प्लस अब साइन ऑफ इंटीग्रल दूसरी टर्म पे अप्लाई होगा, नजर नहीं आ रहा, दूसरी टर्म 1 अपॉन √4 प्लस माइनस यू स्क्वायर और फिर डी राइट से अप्लाई। अब ये दोनों जो है इंटीग्रल अलग अलग सॉल्व होंगे। पहला इंटीग्रल पावर रूल के जरिए सॉल्व होगा और दूसरा इंटीग्रल वो साइन इनवर्स वाला फार्मूला जो बताया था आपको उसके जरिए। 4 माइनस यू स्क्वायर रूट, इसको पावर हाफ लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, पावर हाफ। दो काम एक साथ कर रहा हूँ यहाँ पे, इसको पावर हाफ लिखेंगे और यहीं से ऊपर शिफ्ट कर दें, तो 4 माइनस यू स्क्वायर ब्रैकेट जब ऊपर जाएगी तो पावर प्लस हाफ नीचे थी, ऊपर जाकर माइनस हाफ जाएगी। सबको पता है रूट का मतलब पावर हाफ होता है, तो ऊपर शिफ्ट करेंगे तो पावर माइनस हाफ, और 2u को आप आगे किसका, ओके, और उसके साथ मौजूद है प्लस। अच्छा इसके साथ क्या होगा, इसके साथ मामला ये होगा कि यहाँ पर जो आप इसे फार्मूला चूँकि बनाएंगे तो 2 का स्क्वायर लिखिए और माइनस फिर u का स्क्वायर, ऐसे ही। और ये मामला किसके अंदर है, रूट के अंदर, और डी यू उसके साथ मौजूद है, ओके। तो 1 अपॉन a स्क्वायर माइनस बॉक्स स्क्वायर के इंटीग्रल का फार्मूला यहाँ अप्लाई होगा, दोनों अलग अलग फार्मूले। तो देखें एक नज़र स्विच तमाम तवज्जो से कैसे होगा। इसको आप फंक्शन मान लें, पावर रूल याद है ना, इसको क्या मान लें, फंक्शन, और इसके आगे इसका डेरिवेटिव होना ज़रूरी होता है। याद करें पावर रूल क्या था, क्या कोई फंक्शन हो उस फंक्शन को हम एफ से शो करते हैं और उसके टॉप पर पावर क्या हो, n, जबकि उस फंक्शन का डेरिवेटिव पावर n के नीचे जो फंक्शन है सिर्फ उसका डेरिवेटिव में पावर शामिल नहीं है,
एफ प्राइम एक्स आगे मौजूद हो, और तो उसका इंटीग्रल क्या होता है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या करते हैं जो भी फंक्शन है उसके टॉप पर जो पावर है उसमें एक का इजाफा कर देते हैं और टोटल पावर से कर देते हैं डिवाइड, और साथ में लगाते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। लेकिन एक शर्त इस फार्मूले की, वो क्या है कि n नॉट इक्वल टू -1, कि जो n है वो -1 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि n अगर -1 के बराबर होगा तो -1 + 1 ऐड होकर 0 बनाएंगे, और जब भी डिनोमिनेटर 0 से डिवाइड होता है तो अनडिफाइंड फॉर्म आ जाती है, जिसको हम डिफाइन नहीं कर पाते या समझ लें कि इनफाइनाइट हो जाती है। तो इसलिए इस फार्मूले की शर्त है कि n -1 के बराबर हो। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं किसके बराबर है, -1/2 है, तो -1 नहीं होना चाहिए सिर्फ, बाकी दुनिया का कोई सा भी नंबर हो आयोटा के अलावा, कॉम्प्लेक्स नंबर के अलावा चलेगा, रियल नंबर में -1 ना हो, बाकी कोई भी नंबर। उसके बाद देखिए इसका डेरिवेटिव चेक करें आगे है, तो ये 4 - u² फंक्शन है, उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू क्या होगा, 4 का डेरिवेटिव 0, और -u² का डेरिवेटिव -2u होगा, याद है ना u² का डेरिवेटिव 2u होता है, तो -2u होगा, आगे 2u तो है लेकिन माइनस नहीं है, तो अब क्या करें, तो माइनस की कमी पूरी कैसे करेंगे, एक माइनस यहाँ लगा दो और एक माइनस वहाँ लगा दो, माइनस माइनस प्लस बैलेंस है, लेकिन इस फंक्शन का डेरिवेटिव आगे कंप्लीट हो चुका है, समझ रहे हैं बात। इस तरह से इस कमी को पूरा करेंगे, तो ये तो इस तरह से सॉल्व होगा। अब रह गया मसला दूसरे इंटीग्रल का, दूसरे इंटीग्रल के साथ क्या होगा, यहाँ पर देखिए ये 1/, ये जो 2 इसको आप ए मान लीजिए और यू को बॉक्स में तस्वर करें, तो देखिए यहाँ जो फार्मूला बन रहा है, मैं यहाँ पे कलर चेंज करता हूँ ताकि समझने में आसानी रहे। 1/, क्या फार्मूला बन रहा है, 1/√a² - बॉक्स स्क्वायर के इंटीग्रल का बहुत बहुत मशहूर फार्मूला है, 1/ डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स इनटू साइन इनवर्स बॉक्स अपॉन ए प्लस, यस ये फार्मूला यहाँ से इजी। आइए अब देखिए क्या कैसे करेंगे, मुझे इसको थोड़ा करना पड़ेगा। यस, तो माइनस बाहर मौजूद था, यहाँ करली ब्रैकेट डालें, इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं पहले, तो फंक्शन लिखेंगे यानी 4 - u², इसकी पावर -1/2 में एक का इजाफा टोटल पावर से डिवाइड, बाकी साइन ऑफ इंटीग्रल -2u du ये नहीं लिखेंगे, सब साफ, ओके। तो आपने फंक्शन लिखा 4 - u², इसके टॉप पर पावर क्या थी -1/2, इसमें एक का इजाफा और इसी टोटल पावर -1/2 + 1 से डिवाइड, बाकी -2u du अब साफ हो जाएगा, जो इसके आगे था इंटीग्रल के, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन बिल्कुल आखिर में लगाए। उसके बाद देखें दूसरा जो इंटीग्रल था 1/√a² है 2² - u², तो इसका क्या होगा, प्लस साइन के साथ प्लस 1/ डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स, चलिए मैं इसको भी इसमें लिख देता हूँ, तो u का डेरिवेटिव 1 होगा विद रिस्पेक्ट टू u, फिर साइन इनवर्स बॉक्स अपॉन है, तो बॉक्स में कौन है u और a की जगह 2, यस सी अभी नहीं लगाइएगा, सी एंसरिंग स्टेप में लगाते हैं, तो ये आपके सामने। अब क्या होगा स्टूडेंट देखें, अब सी ये माइनस अपनी जगह रहा, 4 - u² की माइनस आप में +1 करेंगे तो प्लस का आप आएगा, और अपॉन में क्या मौजूद है, अपॉन में भी प्लस आप, ऐसे ही। उसके बाद देखिए यहाँ क्या होगा, +1/1 तो 1 ही होता है, तो साइन इनवर्स और u/2, ये आपके सामने एक सिचुएशन है, ओके। अब 2 पलट करके कहाँ चला जाएगा इसमें पर, तो ऊपर शिफ्ट कर दें माइनस, ये 1/, के नीचे अपॉन आ जाए तो नीचे करके कम पलट के ऊपर चली जाए, तो -2 और साथ में मौजूद है 4 - u², उसकी पावर कौन है, और अपॉन में 1 है, अपॉन में 1 होता है लिखते नहीं तो वो लिखना बेकार है, प्लस फिर है साइन इनवर्स u/2, और अभी सी नहीं लगाएंगे सी स्टेप में, तो जवाब आ गया, तो जवाब नहीं है, क्यों नहीं आया, क्योंकि सवाल एक्स में था तो जवाब भी एक्स में ही होना चाहिए। तो फिर यू को दोबारा यहाँ से जो है रिप्लेस करें। अब बताइए यू की वैल्यू क्या थी, तो पुट यू की वैल्यू आपने क्या लेट की थी, याद करो, याद है हमें 2 - x लेट की थी, आइए देखो u = 2 - x, यहाँ से रिप्लेस फ्रॉम इक्वेशन ए। तो जहाँ जहाँ u है, यहाँ 2 जगह है, यहाँ भी u यहाँ भी, दोनों जगह क्या आ जाएगा, 2 - x हासिल लगा देगा, तो देखें क्या हो जाएगा, -2, यस, फिर 4 - u की जगह क्या आ गया, 2 - x ऊपर कौन है स्क्वायर,
और उसकी होल पावर है हाफ प्लस साइन इनवर्स u अपॉन 2, u की जगह फिर 2 माइनस एक्स अपॉन, एक स्टेप और करते हैं, वो ये है कि माइनस का 2, बता सकते हैं कि इसका सोल्यूशन क्या होगा। यानी ये जो रकम आपको नज़र आ रही है ये किसका स्क्वायर था। तो आप दोबारा वहीं आ जाएं सवाल की तरफ, याद करें क्वेश्चन क्या था, 4x माइनस एक्स स्क्वायर, याद आ गया आपको। 4x माइनस एक्स स्क्वायर, 4x माइनस एक्स स्क्वायर को आपने कन्वर्ट किया था 4 माइनस 2 माइनस एक्स का स्क्वायर, तो उसके बाद दोबारा क्या लिख सकते हैं, 4x माइनस एक्स स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। तो 4x माइनस एक्स स्क्वायर लिख देंगे तो बुक के मुताबिक आंसर हो जाएगा 4x माइनस एक्स स्क्वायर। और पावर हाफ है, पावर हाफ को रूट लिखा जा सकता है, चले मैं हाफ भी लिखा हूँ। और क्या है, क्या मौजूद है, प्लस साइन इनवर्स, और फिर उसके साथ मौजूद है 2, नज़र नहीं आ रहा होगा, साइन इनवर्स 2 माइनस एक्स अपॉन 2, और अब आखिर में लगा दें प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, और इसके साथ आप चाहें तो पावर हाफ को रूट भी लिख सकते हैं, रूट में लिखने में कोई हर्ज नहीं है। तो इस तरह से जवाब हासिल होगा। सब बुक में जो है रूट लगाया है इन्होंने, तो मैं हम भी रूट लगा देते हैं। फिर क्या किया है इन्होंने, पावर आपको रूट लिख दिया, तो कोई मसला नहीं, पावर आपको हम बुक में लिख देते हैं, बुक के मुताबिक हो गया है इनसे। ओके, चलो इस तरह से 3 सवाल। आप आखिरी क्वेश्चन बचा है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने बोर्ड पर आ चुका है नाज़रीन। क्वेश्चन नंबर 11, साइन ऑफ इंटीग्रल x प्लस 3 dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। दिस क्वेश्चन विल बी सॉल्व्ड इन द सेम वे एज यू हैव ऑलरेडी सॉल्व क्वेश्चन नंबर 10। सेम वही 3 स्टेशंस हैं और 3 स्टेप्स हैं जिसमें क्वेश्चन सॉल्व होगा, जिसमें जो डिनोमिनेटर है इसको हम सबसे पहले बनाएंगे कंप्लीट स्क्वायर, और कंप्लीट स्क्वायर बनाने के बाद बॉक्स देखेंगे बॉक्स में क्या आ रहा है, और उस बॉक्स को फिर न्यू वेरिएबल u के बराबर सपोज करेंगे, और उसके बाद फिर क्वेश्चन आपका x से u वेरिएबल में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, जहाँ फिर हम एलसीएम वगैरह ब्रेक करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, और फिर आखिरी मरहले में हम क्या करते हैं, फार्मूले अप्लाई करते हैं। और फिर एक काम और भी करना होगा कि सवाल चूँकि x में है तो जवाब भी फाइनली x में होना चाहिए, तो वो फिर हम इक्वेशन ए से u की वैल्यू को रिप्लेस कर देंगे, जवाब जो है फिर x की फॉर्म में आ जाएगा। आइए स्टूडेंट देखिए कैसे सॉल्व होगा आपके सामने। सबसे पहला मरला क्या है, सबसे पहला मरला जो है सवाल सॉल्व करने के लिए आपने करना ये है कि इसको कर्ली ब्रैकेट में लिखें x प्लस 3 और अपॉन में है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, यस, और dx को बाहर लगा और इसको नाम देते हैं इंटीग्रल नंबर 1 का। आप देखें स्टूडेंट क्या करेंगे, याद रहे कि आवाज़ कहीं पे हो सकता है कि कम हो जाए, सॉरी फॉर डैट, यस। ये जो पार्ट आपको नज़र आ रहा है दिस वन, इसको आपने बनाना है कंप्लीट स्क्वायर, नहीं इस पार्ट को कंप्लीट स्क्वायर बनाना होगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 इज इक्वल टू, यस क्या करना होगा इसमें बताइए। सबसे पहले जैसा कि गुज़श्ता सवालात में हमने सीखा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x दोनों टर्म्स को एक कर्ली ब्रैकेट में बंद करें, कॉन्स्टेंट 5 को आगे शिफ्ट करें, और इन एक्स स्क्वायर 2x दो टर्म्स के ज़रिए कंप्लीट स्क्वायर बने, तो ये फार्मूला बनेगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर वाली शक्ल बन रही है। तो इस एक्स सबसे पहले से लिखेंगे एक्स का स्क्वायर यानी ए का स्क्वायर प्लस 2ab, ए की जगह पहली ब्रैकेट से एक्स आ जाएगा, बी की जगह क्या आएगा, यहाँ दिमाग इस्तेमाल करना है, तो हमें चूँकि 2x चाहिए तो यहाँ 1 होगा, 1 2x से मल्टीप्लाई होगा, 2x 1 आएगा। ओके, तो b की वैल्यू 1 पता चल गई। कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए सिर्फ 1 का स्क्वायर ऐड कर देंगे, बैलेंस करने के लिए फिर माइनस भी करें, कर्ली ब्रैकेट क्लोज और आखिर में प्लस का 5 लगाना होगा जो पहले से मौजूद। तो कहाँ से कहाँ तक कंप्लीट स्क्वायर बन गया स्टूडेंट्स, तो याद रहे कि ये जो आपको टर्म्स नज़र आ रही हैं ये 3 टर्म शुरू थी, ये a प्लस बी के होल स्क्वायर की शक्ल बन चुकी है, लिहाजा अब आपने यहाँ पे करना ये है, इसको यूँ लिखेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, a की जगह x, b की जगह है 1 ऊपर होल स्क्वायर, फिर माइनस ये जो 1 का स्क्वायर है फिर इसको लिखा जाए 1 का स्क्वायर होता है 1, कर्ली ब्रैकेट क्लोज, फिर है प्लस 5। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, अब डेफिनेटली -1 और प्लस 5 ऐड होकर प्लस 4 बनाएंगे, कर्ली ब्रैकेट लगाना फिर बेकार, तो उसको आप यूँ लिख सकते हैं x प्लस 1 का होल स्क्वायर
और -1 + 5 ऐड होके क्या बना रहे हैं +4। यस, इस तरह से x² + 2x + 5 डिनोमिनेटर वाला एक्सप्रेशन कंप्लीट स्क्वायर की फॉर्म में आ जाएगा। अब इसे पुट करना है इंटीग्रल 1 में, तो इंतज़ार किस बात का, पुट इन इंटीग्रल 1। अब आप इसे इंटीग्रल 1 में फीड कर दीजिए। देखिए इंटीग्रल नंबर 1 कहाँ पर है, तो इंटीग्रल 1 जो है उसके लिए थोड़ा सा हमें ऊपर शिफ्ट होना होगा। इंटीग्रल 1 ये रहा, ये आपके सामने ही है, x + 3 और अपॉन में। इंटीग्रल 1 इम्प्लाइज दैट यस साइन ऑफ इंटीग्रल ऊपर x + 3 और अपॉन में x² + 2x + 5 की जगह आ गया x + 1 का होल स्क्वायर और साथ में मौजूद है 4 और बाहर मौजूद है dx। ओके, ऐसे ही देखें ऊपर x + 1 का होल स्क्वायर + 4। यस, अब क्या होगा, अब बॉक्स बनाएंगे। याद है ना किसको बॉक्स बनेंगे, ये जो x + 1 वाला पार्ट है बॉक्स में आएगा, और ये 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, वो जब फार्मूला अप्लाई करेंगे तब लिख लेंगे। तो अब जो बॉक्स है इसको नाम देंगे इंटीग्रल नंबर 2 का, और दूसरा जो मरला या स्टेशन है उसमें इस बॉक्स को u के बराबर सपोज करेंगे। क्वेश्चन अब सपोजिशन की तरफ चला जाएगा, तो यहाँ पे लेट कर लीजिए या सपोज कर लें u = x + 1 और इसको नाम दे दें इक्वेशन नंबर 1 का। फिर क्या करना होता है आप जानते हैं स्टूडेंट्स, इसे डिफ्रेंशिएट करना होता है विद रिस्पेक्ट टू x। तो डिफ्रेंशिएट कीजिए विद रिस्पेक्ट टू x, तो u का डेरिवेटिव क्या होगा, डी डायरेक्ट मेथड में x का डेरिवेटिव dx और 1 कांस्टेंट नंबर इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 0। तो इसका मतलब है कि du = dx या dx = du। तो इस तरह क्वेश्चन में हम x + 1 की जगह तो लगा देंगे u और dx बराबर है du के, लेकिन एक चीज़ रह जाएगी दैट इज़ x। तो इसके साथ क्या होगा, तो इक्वेशन a से x की वैल्यू निकालेंगे। देखिए कैसे निकले, यहाँ से +1 को उधर शिफ्ट कर दें u के पास, तो u - 1 = x हो जाएगा, +1 वहाँ जाके -1, या साइड चेंज कर दें तो x = u - 1। इस तरह से इस x की जगह जो है वो u - 1 आ जाएगा। तो इस तरह क्वेश्चन जो है आपका मुकम्मल तौर पर जो है x से निकलकर u वेरिएबल में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। आइए स्टूडेंट देखें इंटीग्रल नंबर 2 इम्प्लाइज दैट यस साइन ऑफ इंटीग्रल कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे, फिर ये होल अपॉन लाइन लगा दें। x की जगह पहले u - 1 उसकी बारी पहले आ रही है, u - 1 आ गया, साथ में क्या मौजूद है +3 और अपॉन में x + 1 की जगह फिर जो आपने लेट किया u वो आया, ऊपर कौन है स्क्वायर +4 पहले से मौजूद है और dx की जगह आ गया du। इस तरह क्वेश्चन आपका x वेरिएबल से निकलकर u में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। तो ये तरीका होगा जिसको हमें इस्तेमाल करना ही है। अब देखिए स्टूडेंट क्या करेंगे, अगला जो मरला है उसके अंदर आपको करना ही होगा कि यहाँ पर सिंप्लीफाई करना है इसे। तो सिंप्लीफाई करने के लिए u - 1, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये रेड कलर इस्तेमाल करते हैं, -1 और +3 ऐड होकर +2 बनेंगे। तो ये हो जाएगा u + 2, 3 में से बन गया 2 बचेगा प्लस का, और अपॉन में मौजूद है u² + 4 कर्ली ब्रैकेट क्लोज बाहर मौजूद है d। अगला मरला क्या होता है याद करें, एलसीएम ब्रेक करने का मरला। तो यहाँ पे एलसीएम ब्रेक करेंगे, उसमें होगा ये कि साइन ऑफ इंटीग्रल कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट u अपॉन u² + 4 को ब्रेक कर देंगे u के नीचे और 2 के नीचे, दोनों के नीचे ब्रेक कर दीजिए u² + 4 और साथ में मौजूद है du। अब यहाँ बना लेंगे सैंडविचेस में साइन ऑफ इंटीग्रल पहले अप्लाई होगा किस पे, u अपॉन यस u² + 4 पे, और वहाँ से du अप्लाई हो जाएगा राइट से, प्लस उसके बाद फिर साइन ऑफ इंटीग्रल अप्लाई होगा। साइन ऑफ इंटीग्रल को हमें अप्लाई करना है किस पे, 3 अपॉन u² + 4 पे, और राइट हैंड साइड से d अप्लाई हो जाएगा। ऐसे ही सैंडविचेस बन गए। अब यहाँ सोचना है कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करना होगा। तो अब ये दो इंटीग्रल है, इसको अगर हम फंक्शन मान लें u² + 4 को, तो उसका डेरिवेटिव 2u होगा, u² का डेरिवेटिव 2u, 4 का 0, उसका डेरिवेटिव 2u होता है, पर u वेरिएबल तो है लेकिन 2 नहीं। तो अगर नंबर की कमी हो तो उसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करके पूरा कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम 2 लगा देंगे, तो बैलेंस करने के लिए बाहर 1/2 लगाना होगा, ताकि 2 से कट जाए तो वही चीज़ आ जाए, लेकिन हमने बैलेंस करने के लिए 2 अंदर भी लगा और बाहर भी लगा। इस तरह से इसका डेरिवेटिव कंप्लीट आ गया। तो देखें इस पर तो लग जाएगा। फिर कौन सा फार्मूला है बताइए, याद करें डिवीजन रूल, जो ये कहता है कि अगर नीचे फंक्शन हो और उस फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद हो तो उसका इंटीग्रल ये होता है ln ऑफ द फंक्शन ऑफ x।
और साथ में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगाते हैं। तो पहला इंटीग्रल डिवीजन रूल के जरिए इंटीग्रेट, दूसरे में क्या करेंगे, उसमें इसको बनाएंगे फार्मूला। चलें पहले इसको अप्लाई करते हैं, उसके बाद उसको फार्मूला भी बना लेते हैं, अलग अलग करते हैं सॉल्व। 1/2 अपनी आ रहा, यस। पहले इंटीग्रल u² + 4 को फंक्शन माना, डेरिवेटिव ऊपर मौजूद, तो इसका इंटीग्रल होगा ln ऑफ द फंक्शन, फंक्शन है u² + 4, और फिर साइन ऑफ इंटीग्रल और 2u जो ऊपर डेरिवेटिव था और du ये नहीं लिखेंगे, ln ऑफ द फंक्शन ये आ, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आंसरिंग स्टेप प्लस। अच्छा इसको क्या करना होगा, यहाँ पे 3 जो है इसको बाहर ले लें इंटीग्रल से। जब आप 3 को बाहर लेंगे ऊपर से तो 1 छोड़ना पड़ेगा, और अपॉन में नीचे वाली रकमों को स्क्वायर की फॉर्म दे, तो u का स्क्वायर पहले से स्क्वायर में, 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, और बाहर मौजूद है du। अब बताइए कौन सा फार्मूला यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है। फिर बॉक्स बनाएंगे, बॉक्स में कौन है u बॉक्स स्क्वायर, और यहाँ पे एक ही जगह है 2, रूट नहीं है यहाँ पे आप रखेगा। तो ये जो फार्मूला बन रहा है बहुत ही मशहूर फार्मूला है, बेसिक फार्मूलों में से 1/बॉक्स स्क्वायर + a², इसका इंटीग्रल होता है 1/ डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स इंटू 1/a, और फिर साथ में आता है tan इनवर्स बॉक्स अपॉन a प्लस 1/बॉक्स स्क्वायर + a² इज इक्वल टू 1/ डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स इंटू 1/a tan इनवर्स बॉक्स अपॉन a प्लस। ये फार्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं, तो देखिए स्टूडेंट क्या होगा, यस बस ये 1/2 और जो शुरू में रकम है ln और u² + 4 ये अपनी आ रहा +3, यस। इस पर फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं कौन सा, 1/ डेरिवेटिव बॉक्स u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u 1 होगा, और उसके बाद आगे कौन है स्टूडेंट देख, इंटू 1/a की जगह कौन है 2, और फिर है tan इनवर्स बॉक्स अपॉन, तो बॉक्स में है u/a की जगह 2, कर्ली ब्रैकेट क्लोज c हम आखिर में लगाते हैं। आइए स्टूडेंट देख अब क्या करें, 1/2 ln u² + 4 ये अपनी आ रहा, यस प्लस। अच्छा अब देखिए यहाँ क्या होगा, तवज्जो है, +3/, ये 3 नहीं था ये 2 था, कहीं गलती से मैंने, हाँ देखिए यहाँ पर गलती पकड़ी गई, ये है 2 तो मैंने इसको 3 लिख दिया था। तवज्जो है, ये ऐसा होता है बाद का सॉल्व करते वक्त, तो आप आगे स्टेप देख लिया कर। तो यहाँ पे क्या आएगा स्टूडेंट 2 आएगा, ओके ये 2 था ना, तो 2 लिखना था, तो यहाँ पर फिर 2 को हमने बाहर लिया, ये 2 बाहर आ गया, ओके ये 3 नहीं है, कौन है ये 2। अब उसका फ़ायदा क्या होगा, ये 2 इस 2 से कट जाएगा, ये काम करना है, 2 से 2 कट गया, जब 2 से 2 कट गया 1/1 लिखना तो बेकार है, तो साथ में क्या रह गया tan इनवर्स u/, ये बचेगा। और अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आखिर में लगाएंगे। अब क्या करना होगा, अब u की वैल्यू को रिप्लेस कर दें, पुट u की वैल्यू क्या लेट की थी हम लोगों ने, याद है भूल गए, u की वैल्यू लेट की थी हमने x+1, क्या लेट की थी x+1, तो जहाँ जहाँ u वहाँ x+1, पुट u इज इक्वल टू x+1 फ्रॉम इक्वेशन ए, तो यहाँ पे u की जगह x+1 आएगा और यहाँ भी u की जगह x+1। तो देखें स्टूडेंट्स क्या होगा, बस ये आखिरी मराइल में क्वेश्चन आ गया 1 ln u की जगह आ गया x+1 ऊपर a² + 4 प्लस tan इनवर्स, और यहाँ पे भी u की जगह आएगा x+1/, और अपॉन में 2, अभी सी नहीं लगाएगा, सिंप्लीफाई कर। अच्छा देखिए यहाँ पर जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये रकम x+1 का स्क्वायर + 4, तो इसकी जगह क्या आना चाहिए, तो जाहिर सी बात है इसको अगर आप a + b को स्क्वायर से खोलें तो दोबारा वही रकम आ जाएगी जिसका आपने कंप्लीट स्क्वायर बनाया था। किस रकम का कंप्लीट स्क्वायर बनाया था, याद है आप भूल गए, ये रहा x² + 2x + 5। देखिए ये जो रकम है ना x+1 का स्क्वायर + 4, ये रकम किसके बराबर है, इसके बराबर है x² + 2x + 5, तो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, तो बचे हाफ ln, तो इस पूरी रकम की जगह आ जाएगा x² + 2x + 5, समझ रहे बात, इसको सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा। उसके बाद देखिए क्या होगा, तो जो है प्लस tan इनवर्स x+1/2। अब देखिए यहाँ पे बुक के मुताबिक करना है तो लोग की एक छोटी सी प्रॉपर्टी उन्होंने इस्तेमाल की है, वो ये है कि अगर ये लिखा हो a × ln b, तो यहाँ पर जो a कोफिशिएंट है ये यहाँ b की पावर पे चला जाएगा, इसको पावर प्रॉपर्टी ऑफ लॉगरिथम भी कहते हैं।
तो ln b की पावर है, यानी log के साथ जो जुड़ा कोफिशिएंट है वो log के बाद जिसका log लिया जा रहा है उसकी पावर के तौर पर शिफ्ट हो जाता है। तो यहाँ पे log के साथ कौन जुड़ा हुआ है, हाफ, और ये कहाँ चला जाएगा, ln के बाद जो ब्रैकेट है इसकी पावर पे चला जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। बस ये काम कर दें, यही आपका फाइनल स्टेप है। तो देखिए क्या हो जाएगा, ln यस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 और उसकी पावर हो गई हाफ, ये हाफ जो है कोफिशिएंट रूट के ऊपर पावर की सूरत में चला गया, प्लस साथ में क्या मौजूद है इसके, बोलिए स्टूडेंट, टेन इनवर्स एक्स प्लस 1/2 और आखिर में सबका एक कंबाइंड कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगा देंगे। दैट विल बी और फॉलोइंग फाइनल आंसर। इसके साथ ही ये एक्सरसाइज 6.6 अपने इख्तिताम पर पहुंचे। खुशगवार अंजाम को और उसके तमाम सवालात उसका सलूशन आपकी खिदमत में पेश कर दिया। यकीनन कमी रही होगी, जाहिर सी बात है, आए दिन कोई ना कोई प्रॉब्लम होता रहा। आईटीओ को बहुत कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, बेहतर से बेहतर हो और आपके सामने है रिज़ल्ट। दुआ कीजिएगा कि और बेहतरी आ जाए इसके अंदर। चाहते तो यही कि अच्छे से अच्छा, बेहतर से बेहतर रिज़ल्ट जो है आपके सामने आए और आप उससे इस्तेफादा करें। थैंक यू वेरी मच। अपनी दुआओं में बहुत बहुत याद रखिएगा और इस पूरे एक्सरसाइज के दौरान या पूरे जो भी हम काम कर रहे हैं, कोई गलती हो गई तो नज़रअंदाज करें और अच्छा मशवरा दीजिए, अच्छी सजेशन दें, दरगुजर से काम लें और कोई सजेशन दें ताकि हम उस पर अमल कर सकें। और मज़ीद जो है आपकी आरा, आपकी सजेशन, आपकी तजावीज़, उसको हम जो है देख कर उसको जो कमेंट्स की सूरत में आप लिखते हैं उस पर गौर करके उसको बेहतर करने की कोशिश करते रहेंगे इंशाअल्लाह।